आपने भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से एक्सपेरिमेंट किए और देखे होंगे और उनसे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया होगा, मगर जो एक्सपेरिमेंट्स मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। जी हाँ, क्या आपने पहले कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट को देखा है जिसके अंदर एक आईफोन के ऊपर उबलता हुआ लावा डाला जाता है? और इसी के साथ साथ क्या आपने ये सोचा है कि अगर किसी टॉर्टॉइस को एक श्रेडिंग मशीन के अंदर डाला जाए तो क्या ये श्रेडिंग मशीन इस टॉर्टॉइस का चूरा बनाएगी या फिर ये बचता ही चला जाएगा? और इसी के साथ साथ दुनिया की सबसे मजबूत चीज डायमंड को अगर हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाए तो ये इस हाइड्रोलिक प्रेस को हरा पाएगा या नहीं? तो आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए अभी स्टार्ट करते हैं। टॉप 10 क्रेजीएस्ट एक्सपेरिमेंट में से सबसे पहले नंबर पर आता है एलिफेंट टूथपेस्ट। ये एलिफेंट टूथपेस्ट एक्सपेरिमेंट आपने पहले कभी न कभी तो इंटरनेट पर जरूर देखा होगा। ये एक्सपेरिमेंट रियल में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग भी है और आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पोटेशियम आयोडाइड की जरूरत पड़ेगी और इसी के साथ साथ आपको जाग बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी साबुन या फिर शैम्पू की। आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो ये बहुत ही तेजी से ऑक्सीजन बाहर निकालता है और जो इसके अंदर शैम्पू या साबुन मिलाया जाता है वो इसके ऊपर जाग की शक्ल में बाहर को निकलता है, जो कि आपने अभी देखा ही होगा। ये एक्सपेरिमेंट बड़े बड़ों को हैरान कर देता है, क्योंकि वो ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं कि एक छोटे से ड्रम के अंदर से इतनी ज्यादा जाग कैसे निकल आई है। इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा लोग इसके इर्द गिर्द दूर दूर तक खड़े हो जाते हैं और इस इतनी ज्यादा जाग को देखकर एकदम से शॉक होने के साथ साथ मजे भी लेते हैं। नंबर 9 पर आता है लावा वर्सेस आईफोन। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आईफोन के ऊपर खोलता हुआ लावा डाला जाए तो इसका क्या हाल होगा? ये एक्सपेरिमेंट भी एक यूट्यूबर ने किया। वो ये देखना चाह रहा था कि आईफोन को इन्होंने इतना महंगा तो किया हुआ है, मगर क्या ये खोलते हुए लावे के आगे टिक पाएगा? तो इसके लिए सबसे पहले सॉलिड लोहे को फुल पिघलाकर लावे को बनाया गया। फिर उसके बाद इसी लावे को एक नए आईफोन के ऊपर डाला गया। उस पर कुछ सेकंड तक तो असर नहीं हुआ, मगर फिर जब आईफोन बहुत ज्यादा हीटेड हुआ तो एकदम से इसकी बैटरी फट गई और फिर इसके बाद तो पूरे आईफोन को ही आग लग जाती है। नंबर 8 पर आता है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस डायमंड। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि डायमंड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप डायमंड को थोड़े के साथ भी मारते जाएंगे तो डायमंड नहीं बल्कि थोड़ा ही टूट जाएगा और ये भी हो सकता है कि आप खुद ही थक जाएं या फिर जिस जगह पर डायमंड रखा हो उस जगह पर ही सुराख हो जाए। तो दोस्तों, अगर डायमंड इतना ज्यादा मजबूत होता है तो इसके साथ तब क्या होगा जब इसको हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाएगा? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इस डायमंड के ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से 1 टन का वजन लगाया गया, मगर 1 टन वजन का डायमंड के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। फिर जब इसके ऊपर और 2 टन का वजन डाला गया तो हैरत अंगेज तौर पर इसे फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस हीरे को जब उस जगह से हटाया गया तो उस जगह हाइड्रोलिक प्रेस पर एक गड्ढा बन चुका था, मगर डायमंड को खराश तक नहीं आई थी। मगर फिर से इस बार डायमंड पर 1 या 2 टन नहीं बल्कि 3 टन वजन डाला गया। तो क्या होता है कि इस हीरे के तो सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि डायमंड 2.5 टन का तो वजन आराम से उठा ही सकता है। नंबर 7 पर आता है मैच बॉक्स वर्सेस वोल्केनो। फ्रेंड, इस एक्सपेरिमेंट को भी एक यूट्यूबर ने ही अपने घर किया, जिसके अंदर सबसे पहले माचिस की तीलियों की मदद से इस डिजाइन को बनाया जाता है और इस डिजाइन को बनाने में बहुत ही ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि इन सब तीलियों को एक एक करके जोड़ना इतना आसान काम नहीं था। तीलियों को नीचे लगा देने के बाद इसे एक पिरामिड भी बनाया जाता है, जिसके अंदर कई सारी तीलियों को उल्टी सीमत में लगाया जाता है। वैसे फ्रेंड्स, आपने पहले जितने भी एक्सपेरिमेंट देखे होंगे उनके अंदर इस तीलियों के बारूद को बाहर की तरफ किया गया था, मगर इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन तीलियों को उल्टा लगाया जाता है। इसके पीछे वजह यह है कि जब इसको आग लगाई जाएगी तो ये अंदर से एक वोल्केनो की तरह काम करेगा। ये डिजाइन मुकम्मल होने के बाद कुछ ही देर इसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर इस तैयारशुदा माचिस की तीलियों से बने डिजाइन को बाहर लाया जाता है और इस पिरामिड के अंदर थोड़ा सा बारूद भी डाल दिया जाता है। तो फाइनली जब इसको आग लगाई जाती है तो डिजाइन से होती हुई यूं ही ये आग इस पिरामिड के अंदर पहुंचती है तो ये पिरामिड एकदम से ऐसे उड़ता है जैसे इसके नीचे बॉम्ब रख दिया गया हो। नंबर 6 पर आता है कोका कोला स्प्राइट वर्सेस मेंटस। तो फ्रेंड्स, जरा सोचिए कि तब क्या होगा जब हर फ्लेवर की बोतल को एक बाल्टी के अंदर डालकर उसके अंदर मेंटस डाल दिए जाएं। आपने कोका कोला वर्सेस मेंटस के तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, मगर अगर सारी कोल्ड ड्रिंक्स को आपस में मिलाकर उनके अंदर मेंटस को डाला जाए, ये एक्सपेरिमेंट आपने पहले नहीं देखा होगा। तो सबसे पहले 4 बाल्टियों के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स की बोतलें ओपन करके डाल दी जाती हैं और इसके बाद इन चारों बाल्टियों को रेत के अंदर गाड़ दिया जाता है। इसके बाद इन चारों बाल्टियों के अंदर शैम्पू को भी डाल दिया जाता है।
ताकि जाग अच्छे से बन सके। एक और बाल्टी के अंदर मेंटस और सोडा पाउडर को भी डाल दिया जाता है। फिर इसके अंदर पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। इस बाल्टी के पानी को फिर अलग 4 डिब्बों में डाल दिया जाता है ताकि चारों बाल्टियों में इसको डालने में आसानी हो। फिर लास्ट में इन चारों बाल्टियों के अंदर मुख्तलिफ तरह के कलर्स भी डाल दिए जाते हैं ताकि इस एक्सपेरिमेंट को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। इन चारों डिब्बों को फाइनली उन चारों बाल्टियों के अंदर डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद इन चारों बाल्टियों के अंदर से स्पीड के साथ फोम जैसी जाग निकलती है जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एक्सपेरिमेंट को आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक तो बनता है यार। नंबर 5 पर आता है फायर क्रैकर्स वर्सेस टॉयलेट सीट। फ्रेंड्स, क्या होगा अगर इस टॉयलेट सीट के अंदर इतने सारे पटाखों को डाल दिया जाए? क्या ये टॉयलेट सीट फट जाएगी या नहीं? तो चलें इस एक्सपेरिमेंट को भी करके देख लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले इस टॉयलेट सीट के अंदर बहुत सारे क्रैकर्स को डाल दिया जाता है। फिर टॉयलेट सीट को उठाकर बाहर लाया जाता है और इसके साथ साथ ही इस सीट को ऊपर से अच्छे से बंद भी कर दिया जाता है। तो आखिरकार इन पटाखों को आग लगा दी जाती है। जैसे ही आग इस टॉयलेट सीट के अंदर दाखिल होती है तो इसके अंदर कुछ पटाखों को आग लग जाती है, मगर इस सीट के ऊपर ढक्कन होने की वजह से कोई भी धुआं बाहर नहीं आता। मगर यूं ही इस टॉयलेट सीट के अंदर पड़े सारे पटाखों को आग लगती है तो ये नज़ारा देखने के काबिल होता है। सब पटाखों का एक साथ जल जाने की वजह से इसका ढक्कन खुलने के साथ साथ पूरी सीट की ही हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब आप खुद ही देख सकते हैं कि ये टॉयलेट सीट कितनी ज्यादा अंदर से बर्बाद हो चुकी है। तो आप चलते हैं नंबर 4 पर, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है श्रेडर वर्सेस स्टील बार। फ्रेंड्स, श्रेडर मशीन एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर अगर बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी डाल दिया जाए तो ये कुछ ही सेकंड के अंदर इनका चूर्ण बना देती हैं। इस श्रेडर मशीन ने बहुत सारी मजबूत चीजों का दलिया बना रखा है, मगर क्या दोस्तों ये श्रेडर मशीन एक स्टील बार को भी काट पाएगी? आइए देखते हैं। इस श्रेडर मशीन के अंदर जब एक मोटे सारे सरिये को डाला जाता है तो कुछ ही सेकंड के अंदर ये मशीन के चंगुल में तो फंस जाता है, मगर ये श्रेडर मशीन इसको बिल्कुल भी नहीं काट पाती। मगर एक काम जरूर हुआ कि इस सरिये के ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेस जरूर आ जाते हैं। मगर फ्रेंड्स, अगर एक छोटी श्रेडर मशीन की निस्बत एक बड़ी श्रेडर मशीन को देखा जाए तो इस लोहे को बहुत ही आसानी से काट लेती है, क्योंकि यह मशीन स्पेशली तौर पर सिर्फ और सिर्फ लोहे को ही काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 3 पर आता है फ्रीज वाटर इंस्टेंटली। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी किसी पानी की बोतल को छूते ही बर्फ बनते देखा है? ये पानी एक बोतल के अंदर बर्फ बन जाता है उस वक्त जब इस बोतल को जरा किसी चीज पर मारा जाता है। और क्या आपने ये सीन पहले कभी देखा है कि ग्लास से जैसे जैसे पानी नीचे गिरता है ये बर्फ में तब्दील होता जाता है? फ्रेंड्स, ये कोई जादू नहीं, बल्कि इसके लिए आपको सिर्फ करना ये है कि एक पानी की बोतल को लेना है और फ्रीजर को -18 पर करके इसके अंदर इस बोतल को रख देना है। आपने 1.5 घंटा वेट करना है और फिर उसके बाद इस पानी की बोतल को वहां से निकाल लेना है, और वो भी केयरफुली। पानी की बोतल को कोई भी झटका नहीं लगना चाहिए। पानी की बोतल को बाहर निकालने के बाद आपको सिंपली इस बोतल के ऊपर अपना हाथ जोर से मारना है या फिर इस बोतल को किसी जगह पर दे मारें तो ये बोतल के अंदर मौजूद पानी उसी वक्त बर्फ के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाएगा। इस पानी को आप मुख्तलिफ तरह से बर्फ के अंदर तब्दील कर सकते हैं, जैसा कि एक बर्फ के टुकड़े के ऊपर इसको आहिस्ता आहिस्ता फेंके तो ये साथ साथ उसी वक्त बर्फ में तब्दील होता जाएगा। इसी पानी को अगर किसी बर्तन में डालकर उसके करीब किसी बर्फ के टुकड़े को किया जाए तो फिर भी ये पानी बर्फ में बदलता चला जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट रियल में बहुत ही अमेजिंग साबित हुआ था। नंबर 2 पर आता है श्रेडिंग मशीन वर्सेस टोर्टाइज। फ्रेंड्स, श्रेडिंग मशीन कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है इसके बारे में तो आप जान ही चुके हैं। इस मशीन के अंदर जो भी चीज़ डालते हैं ये उसका कीमा बना देती है। मगर क्या होगा कि अगर एक कछुए को इस श्रेडिंग मशीन के अंदर डाला जाए? कछुए का सेल बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है जो कि अपने ऊपर एक भारी भरकम वजन झेल सकता है। कछुआ अपने सेल को यूज करता है अपनी सेफ्टी करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक जिंदा कछुए को नहीं बल्कि उसके ऊपर मौजूद सेल को श्रेडिंग मशीन के अंदर डाला जाता है। कुछ वक्त तक तो ये सेल उस श्रेडिंग मशीन के अंदर जा ही नहीं पाता, क्योंकि इस सेल का कोई भी हिस्सा इस मशीन में फंसता ही नहीं है। मगर थोड़ी ही देर के बाद जब सेल थोड़ा सा डैमेज होता है तो उसके बाद श्रेडिंग मशीन इसको अपनी तरफ खींच ही लेती है और थोड़ी ही देर के बाद इस कछुए के सेल का कीमा बना देती है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता जरूर चल जाता है कि कछुए का ये सेल इतनी जल्दी टूटने वालों में से नहीं है, और अगर ये सेल अभी थोड़ा सा डैमेज ना होता तो इसने इस श्रेडिंग मशीन का दिमाग ही चट कर जाना था। तो फ्रेंड, नंबर 1 पर जो एक्सपेरिमेंट आता है उसका नाम है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस ओल्ड आर्मी हेलमेट एंड न्यू आर्मी हेलमेट्स। फ्रेंड, आपने आर्मी के हेलमेट तो देखे ही होंगे, मगर क्या आपने ये सोचा है कि ये हेलमेट कितने मजबूत होंगे? अब जो बात यहाँ आर्मी के हेलमेट्स की हो रही है तो आप लोगों ने तो फौरन जज कर लिया होगा कि न्यू मॉडर्न आर्मी के हेलमेट्स ज्यादा मजबूत होंगे, मगर फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस
इसके बारे में तो आपको ये एक्सपेरिमेंट देखने के बाद पता चल ही जाएगा। अब इधर जब नए आर्मी के हेलमेट पर हथौड़ा मारा गया तो इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं आया। अब बिल्कुल इसी तरह जब पुराने आर्मी के हेलमेट पर हथौड़ा मारा गया तो इस पर भी कोई स्क्रैच नहीं आया। अगर इन्हीं हेलमेट को इस हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं तो क्या होगा? तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन साइड में यूज होने वाले हेलमेट को इस हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं और फिर देखते हैं कि ये हेलमेट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो फ्रेंड्स, ये हेलमेट इतना मजबूत होता है कि इस पर जब 2 टन का वजन पड़ा तो फिर कहीं जाकर ये टूट पाया। ऐसे ही जब पुलिस के हेलमेट को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा तो ये सिर्फ 1 टन का ही वजन बर्दाश्त कर पाया और टूट गया। अब बारी आती है आर्मी हेलमेट्स की, जिसके अंदर सबसे पहले पुराने आर्मी हेलमेट को इसके नीचे रखते हैं। इस पुराने हेलमेट पर जब स्टार्टिंग में 5 टन का वजन डाला जाता है तो इससे कुछ भी नहीं होता, मगर जब इस वजन को बढ़ाकर 8 टन किया गया तो हैरत अंगेज तौर पर फिर भी इस हेलमेट को कुछ नहीं होता। मगर जब ये वजन बढ़ाकर 10 टन किया जाता है तो ये हेलमेट टूट जाता है। सिर्फ ये ही नहीं, इस हेलमेट के टूटने के साथ साथ इस हाइड्रोलिक मशीन पर भी बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है कि नई आर्मी हेलमेट को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखने की। जब नई आर्मी हेलमेट पर हाइड्रोलिक प्रेस का वजन डाला गया तो ये हेलमेट 1 से 2 टन का वजन ही बर्दाश्त करता है और टूट जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पुराने हेलमेट मजबूत होते थे या फिर नए आर्मी हेलमेट मजबूत होते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, तो अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो साकिब टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगे घंटी के निशान को भी जोर से दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।